हेलो। चलो आज हम लोग देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम्स को कैसे रन कराते हैं या कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो रन कराने के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। होप सो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो, नहीं भी इंस्टॉल होगा तो बहुत आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप इंस्टॉल करके सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके आप ओपन कर सकते हो। सिंपली एक नोटपैड में भी अपना फाइल बना सकते हो। अभी का हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम होगा, हम लोग एक नोटपैड से ही पहले प्रोग्राम बनाएंगे। एक हम डी ड्राइव पे चले जाते हैं, अपना एक जावा प्रोग्राम का फोल्डर बनाते हैं। नया एक फोल्डर बना लिए, जावा प्रोग, ठीक है। इसी के अंदर हम अपने जावा के सारे प्रोग्राम्स को रखेंगे। याद रखो डी ड्राइव पे जावा के अंदर, आप किसी भी ड्राइव पे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर अब हमें एक नोटपैड का फाइल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू करके आप नोटपैड बना सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से नोटपैड का फाइल बनाओगे ना तो सिंपली इस तरह से फाइल बन जाएगा और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। तो हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो बनाना नहीं है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा तो फिर आपका जावा का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इसलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। हम सीधा डायरेक्ट नोटपैड ओपन करते हैं रन में जाकर। यहाँ से हमने नोटपैड ओपन किया, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज खुला हुआ है, इस सबको बंद करना पड़ेगा। इन सबको बंद करो। आप नोटपैड में आपका ब्लैंक आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे लो। यहाँ से हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं। ओके, नोटपैड ओपन हो गया, ब्लैंक आ गया। अभी हमको क्या करना है, इसको सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, पहले सेव ही करते हैं। सेव करते हैं, ध्यान रहे जिस प्रोग्राम के नाम से हमको बनाना है उसी से सेव करना है। तो चले जाते हैं हम अपने डी ड्राइव पे, जहाँ पे हमको इस प्रोग्राम को रखना है। डी ड्राइव पे आ गए, इसके अंदर हमने एक जावा प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर चले गए। यहाँ पर हम अपने पहले प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। जो भी हमने नाम दिया है कैपिटल स्मॉल सब ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम सीधे देखो टाइप अगर लेते हैं तो टीएक्सटी हो जाएगा। अगर इसमें देखो तो जावा का टाइप वाइप तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, यहाँ पर दे देंगे डॉट जावा। अभी भी सेव नहीं करना है। अगर अभी आपने इसको सेव किया तो ये डॉट टीएक्सटी ले लेगा, फिर रन नहीं करेगा। आप इसको क्या करो, डबल कोट के अंदर डाल दो। डबल कोट लास्ट में भी डाल दो, डबल कोट शुरू में भी डाल दो, ठीक है। और अब इसको सेव कर दो। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। नाउ यहाँ पे नोटपैड खुला हुआ है, नीचे देखो डी ड्राइव खुला हुआ है। यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम ये बना सेव हुआ, देख रहे हो ये जावा फाइल दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये जावा में बन गया। अगर हम वहाँ पे वो डबल कोट के अंदर नहीं डालते ना तो ये टेक्स्ट फाइल दिखाता, और टेक्स्ट फाइल दिखाता तो हमारा जावा का प्रोग्राम नहीं रन करता। एनीवे, अब हम लोग क्या करते हैं, इस नोटपैड के फाइल में अपना प्रोग्राम लिखते हैं। एकदम स्टार्टिंग का प्रोग्राम जो हमने शुरू में लिखा था, क्या लिखा था, पब्लिक, जो लिखा था वहां पे वही करते हैं। पब्लिक क्लास माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने, जो सिंटेक्स पढ़ा था बस उसी को बनाते हैं। यहाँ से कर्ली ब्रेस ओपन किया, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से अपना कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम का एस कैपिटल देना है, ये ध्यान रहे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, हाँ हेलो वर्ल्ड। चलो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। इसके बाद सेमीकोलन देंगे, उसके बाद इसे बंद कर देते हैं और फिर फाइनली इसे बंद कर देते हैं। नाउ ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। नाउ अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, ये तो हमने अभी प्रोग्राम बनाया। हो सकता है प्रोग्राम में गलती भी हो, नहीं भी हो, वो बात का बात है। पहले तो आप देखो
कि अब इसे रन कैसे कराएंगे। अब इसको रन कराने के लिए हमको चलना होगा, अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा पाथ सेट हुआ है या नहीं, क्योंकि विंडो 11 पे भी मैंने भी पहली बार इंस्टॉल किया है विंडो 11 पे। एनीवे, तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको यहाँ दिख रहा है कुछ अलग चीज दिख रहा है ना, सी ड्राइव यूजर, जो भी आपका नाम होगा उस हिसाब से आएगा। आपको क्या करना है, हमारा फाइल जहां पे सेव है वहां पे जाना है, तो डी ड्राइव पे चले जाते हैं। डी ड्राइव पे हमारे फोल्डर का नाम क्या था, जावा प्रोग्राम, तो ऑलरेडी आप डॉस का कमांड जानते होंगे, cd जावा प्रोग करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम dir लिखें तो हमको अपना एक फाइल दिखा रहा है, एक फोल्डर दिखा रहा है, एक फाइल दिखा रहा है जिसका नाम है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। अगर हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गया होगा और हम इसे कंपाइल करेंगे तो मेरा बाइट कोड बन जाएगा। अगर बाइट कोड नहीं बनता है तो दैट मीन्स कि इंस्टॉलेशन में कहीं प्रॉब्लम है या फिर हमको पाथ सेट करना पड़ेगा, तो वो अभी चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कंपाइलेशन के लिए, पहले लिखना है जावा सी, ये सब स्मॉल में लिखेंगे, जावा सी स्पेस देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे एज इट इज, माई फर्स्ट जावा, जे का स्मॉल हो गया, जे कैपिटल, जावा प्रोग्राम डॉट जावा पूरा, ठीक है। और इसके बाद इंटर दबाएंगे। अभी हम इंटर प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, अगेन जावा प्रोग पे आ गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर हम फिर से dir करके देखें ना, तो पहले हमारा एक ही फाइल था यहाँ पे माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, अब इसी नाम से एक और फाइल बना होगा जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। तो देखते हैं dir, देखो यहाँ पे अब हमको दो फाइल दिख रहा है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास और माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। जो हमने बनाया है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, ये हमारा सोर्स कोड है, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास, ये आपका बाइट कोड है। जो अभी हमने बात किया था ना बाइट कोड, तो ये बाइट कोड है हमारा, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट फाइल जिसको आप कह रहे हो, ये ऑब्जेक्ट फाइल कह सकते हो, लेकिन ये एक्चुअली में बाइट कोड है। तो हमारा प्रोग्राम वहां पे चूंकि एरर नहीं आया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो चुका है। अगर वहां पे कुछ एरर आता तो फिर वो एरर आपको बता देता, ठीक है। अब अगला काम हमको क्या करना है, अब लिखना है जावा, और जावा सी नहीं, सीधे जावा, क्योंकि इंटरप्रेटर जावा होता है, स्पेस देंगे और यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास नहीं लिखना है, डॉट जावा नहीं लिखना है, इतना ही लिख के छोड़ देंगे और इंटर दबाएंगे। अगर हमारा प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया होगा तो एग्जीक्यूट भी कर जाएगा और हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। जैसे ही अभी हम इंटर दबा रहे हैं, देखो नीचे इसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कर सकते हो, या फिर दोबारा से आप अब यहाँ पर आपका जावा का प्रोग्राम बनकर तैयार है। अब आप इसी प्रोग्राम में जाकर कुछ चेंजेस कर सकते हो या नया भी कुछ बना सकते हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि हमने जो नाम दिया है, नाम यही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जावा के प्रोग्राम को रन करा सकते हो। अब एक आध चीजें हम लोग और इसमें देखते हैं कि जैसे अगर आप नाम अलग देते हो या गलत नाम देते हो तो क्या होता है। हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं नया, जिसमें कुछ डिफरेंट नाम देकर कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने दो प्रोग्राम तो बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, एक उसका क्लास फाइल है, ठीक है। तो अगेन हम नोटपैड लेते ओपन करते हैं, आप चाहो तो उसी नोटपैड को ओपन करो या कोई दूसरा नोटपैड ओपन कर लेते हैं, या एक काम करते हैं नोटपैड यहीं रहने देते हैं,
इस प्रोग्राम का नाम तो आपको पता ही है कि माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा था। हम यहाँ से इसके क्लास के नाम को चेंज कर देते हैं, अलग हो जाता है, हो जाएगा क्लास का नाम। सपोज करो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, यानी अब ध्यान से देखो, हमारा प्रोग्राम का नाम है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, लेकिन इसके अंदर क्लास को हमने चेंज कर दिया, क्लास का नाम अलग दे दिया, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया हमने, सिर्फ हमने क्या किया है, इसमें क्लास का नाम अलग दे दिया है। देखो अब क्लास का नाम अलग दे दिया है, तो फिर अब चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, एक बार CLS मार लेने तो पहले क्लियर हो जाए। dir करके देख लो, यहाँ पे देखो आपका दोनों पाथ है, क्लास भी है। अभी आप कहोगे कि सर रन तो कर जाएगा, रन करेगा कि नहीं, तो अगर आप इसको रन कराना चाहो तो भी रन करेगा। आपने जो चेंज किया वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये बना हुआ है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। एक काम करते हैं, रुको, हम जे ना स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है, और इंटर दबाते हैं। तो ये एरर दे दिया, क्यों एरर दिया, हमने जो चेंज किया है उसके कारण एरर नहीं दिया है, ये एरर इसके नाम के कारण है, क्योंकि हमारा जो फाइल का नाम है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसमें जे भी कैपिटल था और हमने यहाँ स्मॉल किया है, इसलिए एरर दिया है। तो पहले हम इसे ठीक करते हैं, यहाँ पे जे जावा को कैपिटल कर लेते हैं। अब देखो रन कराते हैं, देखो रन कर गया। तो ये जो अभी हमारा प्रोग्राम रन किया, ये कौन सा अभी हमने चेंज किया है वो वाला रन नहीं किया, कौन सा रन किया, पुराना वाला ही रन कर रहा है, क्योंकि पहले से कंपाइल्ड है। नया वाला जो हमने चेंज किया अपने प्रोग्राम में, अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो एक और चीज कर सकते हैं, नया वाला जो हमने बनाया है प्रोग्राम, इसमें हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ दूसरा चीज लिख देते हैं। क्या, इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ऐसे ही आउटपुट के लिए, ताकि हमको पता चले कि ये वाला हो रहा है कि नहीं। सेव करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आके फिर से रन कराएं तो अगेन ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि पहले से जो कंपाइल किया हुआ जावा बाइट कोड है, उस बाइट कोड में तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना। अब इसको चेंज कैसे करेगा, ये चेंज कैसे होगा, जब हमारा कंपाइलेशन फिर से होगा तब। तो हम पहले अब फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए क्या करना है, जावा सी, ठीक है, जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, इंटर दबाएंगे, कंपाइल हो जाएगा। जैसे ही हमने इंटर दबाया, देखो ये कंपाइल ही नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं कंपाइल हो रहा है अब ना, एरर मैसेज पढ़ने का कोशिश करो। माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम जावा 1 एरर क्लास माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम 1 is public should be declared in the file name my first java program 1.java 1 एरर। मतलब ये एरर किस लिए है कि आपने प्रोग्राम का नाम सेव किया है माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम से, लेकिन आप इसके अंदर क्लास बनाए हो 1 देकर, और आपने क्लास बनाया है पब्लिक, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब आप कहोगे कि सर अगर हम माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम अगर हम कंपाइले कराते वक्त यहाँ पे 1 दे देते, तो भैया इस नाम का तो फाइल ही नहीं है ना आपके पास, तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये भी एरर देगा आपको, इस नाम का फाइल ही नहीं है, क्योंकि फाइल में 1 नहीं है, तो ये आपको एरर मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करोगे, तभी जाकर एग्जीक्यूट होगा, तभी जाकर कंपाइल होगा, ठीक है। अगेन आप अपने प्रोग्राम में चलो, यहाँ पे सिर्फ अगर हम क्लास का नाम यहाँ से चेंज कर लें, नहीं भले नीचे चलो प्रिंट में नया फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलकर इसे कंपाइल करो तो अब आसानी से कंपाइल हो जाएगा। 1 तो रखना नहीं है हमको, यहाँ 1 हटा दो, अब कर लो, अब कंपाइल हो गया। अब अगर आप इसको रन भी कराना है तो रन कराने के लिए एग्जैक्ट यही चीज लिखना है, जावा सी नहीं जावा लिखना है, रन कराओ, रन भी कर जाएगा माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो दैट मीन्स कि अगर हम डिफरेंट नाम का क्लास देंगे अंदर तो ये रन नहीं करेगा अभी के हिसाब से। नाउ
लेकिन अगेन हम आपको कह रहे हैं कि हम डिफरेंट नाम से भी इसको रन करा सकते हैं, डिफरेंट नाम से भी सेव कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो चलिए अब आपको हम वो दिखाते हैं। लेकिन ये आपका पहला केस है, इस केस में तो आपको नाम चेंज नहीं होगा, एज इट इज रखना होगा। चलो अब आते हैं हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम पे। मैं कह रहा हूं कि चलो इतना लिखे हो ना, हटाओ, हम इसको चेंज ही कर देते हैं, पूरा सीधा माई फर्स्ट लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये रन करे। प्रोग्राम तो सेव है उसी से, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा से, लेकिन क्लास का नाम हमने चेंज कर दिया, माई फर्स्ट कर दिया, सेव किया, ठीक है। तो अब तो कंपाइल नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं पहले करके ही, पहले कंपाइल करके ही देखते हैं। कंपाइल तो वही होगा जो फाइल का नाम है, माई फर्स्ट जावा, कैपिटल में देना है, जावा प्रोग्राम डॉट जावा। नहीं होगा कंपाइल, एरर देगा, क्योंकि देखो नीचे क्लास का नाम माई फर्स्ट है। अब हम एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर में क्लास बनाए हैं ना माई फर्स्ट पब्लिक क्लास, ये हम पब्लिक यहां से रिमूव कर देते हैं, सीधे रहने देते हैं क्लास माई फर्स्ट। बस हमने पब्लिक हटा दिया, बाकी सब एज इट इज है। अब चाहो तो एक प्रिंट एलियन को अलग कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अलग चीज प्रिंट हुआ। ये काम कर देते हैं, इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं, सेकंड लिख देते हैं, जस्ट ये समझने के लिए कि हाँ नया वाला इनकॉर्पोरेट हो गया। अभी अगर हम इसको सेव कर लें, ठीक है, एक्चुअल चेंजेस हमने क्या किया है, जो पब्लिक क्लास था वहां से हमने पब्लिक रिमूव कर दिया है, बस। नाउ अब हम लोग इसको रन कराते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। देखो कंपाइल अगेन, अब माई फर्स्ट को कंपाइल नहीं करना है, जो जिस नाम से मेरा फाइल है उसे कंपाइल करना है, इसी को हम कंपाइल करेंगे। देखो इसको हमने कंपाइल किया, अभी कंपाइल हो गया। देखो सिर्फ हमने पब्लिक हटाया तो कंपाइल हो गया। नाउ अब एक और काम करते हैं, कंपाइल हुआ तो क्या हमारा बाइट कोड बना? अब ये बना कि नहीं बना, इसके लिए हम dir कर लेते हैं। देखो जब dir कर रहे हैं तो इसमें अब हमको 3 फाइल दिख रहा है। सबसे नीचे वाला तो फाइल है हमारा सोर्स कोड, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। इससे ऊपर वाला बीच वाला फाइल है जो पहले कंपाइल हुआ था, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास, ये पहले जो कंपाइलेशन था वो था। और अभी कंपाइल होके जो बाइट कोड बना, अभी के क्लास के नेम में क्या था, माई फर्स्ट डॉट क्लास, इस नाम से बाइट कोड बना। यानी जब भी आपका बाइट कोड बनेगा तो बाइट कोड हमेशा क्लास के नेम से बनेगा, जिस नाम से आपने इंटरनली क्लास रखा है ना, उसी नाम का बाइट कोड, उसी नाम का आपका बाइट कोड बनेगा। अब यहां पर अगर हम रन कराते हैं, देखो अब हमारे पास 2 बाइट कोड है, एक तो पुराना वाला माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और एक है नया वाला माई फर्स्ट, 2 है। अब आप चाहो तो दोनों को अलग अलग रन करा सकते हो, दोनों को रन कराओगे दोनों का आउटपुट आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग क्या करते थे, अपना पूरा नाम देते थे ना, जावा और माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और इसको रन कराएंगे तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। मतलब ये पहले वाला जो कंपाइल हुआ था वही है, नया कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने भले आपके प्रोग्राम का नाम ये है, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर क्लास का नाम अलग था, आपके प्रोग्राम में क्लास का नाम अलग था, और जिस नाम से क्लास था उसी नाम से बाइट कोड बनेगा, और रन तो आपके बाइट कोड को करना है। तो अब अगर हम इसको लिखे जावा माई फर्स्ट, अगर सिर्फ यही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि माई फर्स्ट नाम से हमारा क्लास था, तो अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो देखो रन कर गया। सेकंड, आई थिंक समझ में आ गया होगा।